प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आपका प्रिय मित्र प्रवीण कुमार तिवारी आपके साथ आज मुखातिब है आज की सुबह। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखते हैं या उनको ढूंढना चाहते हैं। वीडियो को पूरी अंत तक आप देखें, क्योंकि आज आपका मित्र, आपका प्रिय भाई, मैं परमेश्वर के कुछ सामर्थ्य वचनों को लेकर आपके साथ फिर से मुखातिब हूँ। मेरे अजीजों, कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर को जानने के लिए आवश्यक है, या उस ईश्वर को जानने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि आपको पहले ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। और विश्वास आप कैसे करेंगे? जब तक आप उसे मिलेंगे नहीं, जब तक आप उसे जानेंगे नहीं। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर से मिल कर सकते हैं, या सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बाइबल की एक किताब है जिसका नाम है इब्रानियों की किताब, उसको हिब्रू भी कहा जाता है। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अर्थात आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे प्रियो, हम और आप विश्वास के द्वारा और विश्वास ही से अपने ईश्वर, अपने सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं, या उसकी योजनाओं को समझ सकते हैं, अपने बुलाए जाने को जान सकते हैं, पृथ्वी पर हमारे उद्देश्य को समझ सकते हैं। और इन बातों को समझने के लिए थोड़ी सी शेयर मैं आपको कराना चाहता हूँ परमेश्वर के लिखे उन सामर्थी वचनों का। जैसा अभी अभी हमने सुना कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन एक मुख्य बात वहाँ पर है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आज आप परमेश्वर की खोज में हैं, यदि आप उस शांति को खोजना चाहते हैं, यदि आप वो सामर्थ्य परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, अपने जीवन की योजना और उद्देश्य को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो उसका जो मूल फैक्टर, जो मेन कारण, जो मेन चीज़ आपके पास होना चाहिए वो है विश्वास। क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यदि बाइबल के एक और किताब को आप पढ़ेंगे जिसका नाम यशायाह है, जो बाइबल के पुराने नियम में मिलता है, यशायाह के पुस्तक और उसका 55वां अध्याय और उसके 3 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, सदा की वाचा बांधूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या लिख रहा है? कान लगाओ और मेरे पास आओ। कान कहाँ लगाओ और मेरे पास आओ? मतलब तू है कहाँ परमेश्वर जो तेरे पास आए? किस जगह पर तू दिखता, कैसा दिखता, कैसा मिलता, कौन है तू? हमारा आप सुन तो लिए कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, लेकिन कहाँ, किधर कान लगाऊं? इन बातों को जानना आवश्यक है। और जब हम कान लगा के उसके पास आएंगे तो उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है। क्या कह रहा है? कि तू जीवित रहेगा और मैं तुम्हारे साथ सदा काल की वाचा बांधूंगा। मतलब एक दो समय की नहीं, या इसी जीवन की नहीं, जितने भी आने वाले समय हैं उन सब की वाचा वो आपके साथ बांधने के लिए तैयार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और वो अपने कहे हुए को फिर से बदल नहीं सकता, क्योंकि जो उसने कहा वो अवश्य करूँगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जैसे दाऊद के साथ अपना एक दास है, परमेश्वर का एक दास है दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने यह भी कहा कि उसका हृदय मेरे हृदय के समान है। उसके विषय में कहता कि जिस तरह की वाचा मैंने अपने उस भक्त दाऊद के साथ बांधी थी, मैं तुम्हारे साथ भी बांधूंगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है पहला विश्वास करना, कान लगाना। कान लगाओ और मेरे पास आओ। तो वो आज के समय में वो परमेश्वर किस रूप में है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रतिज्ञा की, ईश्वर ने हमसे और आपसे प्रतिज्ञा की, उस रचयिता ने हमसे आपसे ये कहा कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं कभी त्यागूंगा, वरन धर्म में हाथ से मैं सदा तुझे थामे रहूंगा। तो उस परमेश्वर को जानना है। उस परमेश्वर को आप जानेंगे कैसे?
फिर से मैं आपको ले चलना चाहता हूँ बाइबल के कुछ किताबों में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद में कहता है, आदि में ही वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। हम और आप परमेश्वर के वचन को ही सुन रहे हैं, अर्थात हम परमेश्वर को सुन रहे हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो ये वचन कह रहा है कि कान लगाओ। तो किस चीज पे कान लगाओ? परमेश्वर के उस वचन पे कान लगाओ जो हम और आप अभी बात कर रहे हैं, उस वचन पे कान लगाओ। और फिर कहता है मेरे पास आओ, अर्थात जहां कहीं से भी तुम परमेश्वर की सामर्थ की बातें, उसकी ज्ञान की बातें जो मुझे बाइबल से मिली, बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, उसके पास आओ, उसको पढ़ो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। ऐसा करने से हमें जीवन का वरदान मिलता है, हम जीवित रहेंगे। आप बोलिएगा जो नहीं भी पढ़ता वो भी जीवित रहता है। हाँ मेरे प्रियो, पर आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन दो तरह की बातें हैं। आप आत्मिक जीवन में भी जीवित रहेंगे और सांसारिक जीवन में भी आशीषित रहेंगे, जैसा परमेश्वर ने कहा है। और इसके बावजूद भी परमेश्वर की एक वाचा है जो आपसे ये कहती है कि मैं तेरे साथ सदा काल की वाचा बांध। ये दो काम करने से परमेश्वर कहता है कि मैं सदा काल की वाचा तेरे साथ बांधूंगा, एक दो समय की नहीं। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, जैसे दाऊद के साथ जिसमें मेरी करुणा सदा के लिए उसके साथ थी, आज भी परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके साथ उसी की तरह है। लेकिन जब इसके लिए आवश्यक है कि परमेश्वर को जानना और उसके पास आना, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस विषय में जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिए कि वो वचन ही परमेश्वर है। यदि आप बाइबल की एक और पहली पुस्तक है बाइबल की जिसका नाम है उत्पत्ति, उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसके 24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक परमेश्वर के दास के विषय में लिखता है जो जिसका नाम हनूक था। हनूक परमेश्वर के साथ उसकी संगति में पूरे जीवन काल रहा। लिखता है कि हनूक परमेश्वर के साथ उसकी संगति में पूरे जीवन रहा, अर्थात उसका वर्ष करीब 365 वर्ष। और फिर परमेश्वर ने उसे अपने पास ले लिया, वो गायब हो गया, परमेश्वर का शरीर उसे उठा लिया। तो परमेश्वर की संगति में रहने का फल है कि आप दीर्घायु होंगे, आप जीवन प्राप्त करेंगे। और मैं नहीं जानता कि कौन सा शरीर और कौन शरीर रहित परमेश्वर के पास उपस्थित होगा, ये तो परमेश्वर की बातें हैं। लेकिन खुदा को खोजने के लिए, रचयिता को खोजने के लिए, सृष्टिकर्ता को खोजने के लिए आवश्यक है कि आप उसे जानें कि आज के डेट में वो कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ है। जो मैं जानता हूँ, जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन में स्थिर है। वचन ही परमेश्वर है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये किसने कहा? यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और उसी की ये प्रतिज्ञा है। भजन संहिता की किताब एक और है बाइबल के अंदर की किताब, भजन संहिता 105 अध्याय उसके 3 और 4 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बड़ी अद्भुत बात लिखी है मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर को समझने में और मदद करेगी। कहता है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंद से भरा रहता है। तो पहले उसका नाम को भी जानना है। अब परमेश्वर कौन है तो जान गया, लेकिन भजन संहिता 105 का 3 और 4 पद को आप पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। अब उसका नाम क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। उसका नाम सिर्फ यीशु है, जिससे पापियों का उद्धार और उसका मोक्ष हो सकता है। ऐसा बाइबल बताती है, ऐसा मैं मानता भी हूँ। और लिखता है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, नहीं यीशु की नाम की बड़ाई करो। तो यीशु का नाम यानी वचन का जो नाम दिया गया, जो वचन तो देहधारी हुआ, वो देह रूप में हुआ, वो यीशु हुआ, और वचन का ही नाम यीशु है। तो उसके नाम की बड़ाई करो, अर्थात परमेश्वर के वचन की बड़ाई करो। अब बड़ाई करने का मतलब क्या है? उस पर विश्वास करो, उसको मानो, उसके अनुसार उस पर चलो, तो आप उसको खोज रहे हो। अन्यथा दुनिया सुनती है, प्रवचन सुनते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल जाता है, लेकिन हम उसकी बड़ाई अपने जीवन में न तो होने देते हैं और न करते हैं। लेकिन यदि आप उस वचन को अपने जीवन में उसकी बड़ाई करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। क्योंकि कहता है कि जो परमपिता परमेश्वर के खोजी हैं, जो ईश्वर के खोजी हैं, उनका हृदय आनंद से भरा हो। कहता है वो आनंद से भरा रहता है। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। आगे लिखता है, वही वचन यदि आप पढ़ेंगे, लिखता है कि यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहाँ पर तो हम लोग देख लिया
कि परमेश्वर कौन है। वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम क्या है आज के डेट में? वो यीशु नाम है। कहता है उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यानी वचन के जीवन में काम करने दें और उसके अनुसार चले। आप किसी की बड़ाई कब करते हैं? जब वो आपको अच्छा लगता है। किसी का अनुसरण कब करते हैं? जब आपको अनुकरणीय लगता है, जब उस बात को आप जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो बोलता है परमेश्वर के दिए गए वचन पर विश्वास करो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों कि आज के इस दुनिया में, आज के डेट में परमेश्वर, वो ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता वचन के रूप में हमारे और आपके साथ है। और भजन संहिता 105 उसके 4 पद को आप पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है? यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। यहोवा को खोजो, उसके सामर्थ्य को खोजो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है, ऐसा वचन बताता है। यदि आपके जीवन में सामर्थ्य के काम नहीं, सामर्थ्य को आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं आपको खोजना है। कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। यहोवा कौन? वही जो सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता कौन? जिसने वचन मात्र से ही, शब्द मात्र से पूरे ब्रह्मांड की रचना की और आज वचन के रूप में हमारे बीच में है और पृथ्वी पर जिसका नाम यीशु दिया गया है। कहता है कि उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। अब प्रभु का दर्शन एक बार जो पा लिया लोग का, तो उसको मोक्ष मिल गया, वो प्राप्त हो गया, तो प्रभु को ही देख लिया। लेकिन यहाँ बाइबल ऐसी बात नहीं कहती। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, यानी परत दर परत वचन के द्वारा आप अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर को जान पाएंगे। खोजते रहेंगे। अभी जितना आपको दिख रहा है आप उतना ही समझ रहे हैं, जितना तक आपका अनुभव है आप उतना ही जान रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, शायद आप लोग सुने भी होंगे कि 4 अंधे लोग थे और वो लोग बड़े अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी भी थे। उन लोगों को हाथी के विषय में किसी ने बताया, तो उन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम हाथी को देखना चाहते हैं। अब अंधे लोग देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख पाएंगे? या तो छू के महसूस कर पाएंगे, या सुन के जान पाएंगे, या आबो हवा का महसूस कर पाएंगे, या जिसके पास भी फिजिकल थोड़ी सी कमजोरी होती है उसका सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत होता है, ऐसा साधारणतः पाया गया है। तो जो उनका देखने वाला मित्र था वो बोला कि हाँ चलो, उसका जो 5वां मित्र जो देख सकता था वो बोला कि चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो एक पाले हुए हाथी के यहाँ चिड़ियाघर में उन लोगों को ले गया और सबको बोला कि तुम लोग अभी से देखो, छुओ। निकट ले जाके उसने ले गया, तो एक जो व्यक्ति जो नहीं देख पाता था वो हाथी के पैर के पास पहुंचा, दूसरा जो था वो उसके सूंड के तरफ पहुंचा, तीसरा जो था वो पूंछ के तरफ पहुंचा, और जो चौथा भी था वो हाथी के बीच के शरीर के तरफ पहुंचा। आप सबने अपने अपने तरफ से उसको टटोलने लगे। पहला वाला देख के बहुत खुश हुआ, अरे कितना मोटा तगड़ा मजबूत होता है हाथी, तो पूरा एकदम अच्छा दिख रहा है। दूसरे वाले ने अपना देखा, तो सबने अपना अपना अनुभव लिया कि भाई हमने हाथी देख लिया। पूछा गया आपने देख लिया? उन लोगों ने कहा कि हाँ, अब हमें यहाँ से ले चलो। जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोगों को हाथी कैसा लगा, तो एक ने क्या बताया कि हाथी मुझे खंभे जैसा लगा, एक मजबूत खंभा, मोटा तगड़ा बहुत बलशाली खंभा लगा। तो दूसरे ने बोला अरे यार तुमने क्या देख लिया? मुझे तो हाथी दीवार के जैसा लगा, एक जोरदार बड़ा सा दीवार, क्योंकि वो पेट के भाग को छू रहा था। तीसरा बोला कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो पूंछ के तरफ बोला हाथी तो मुझे एक रस्सी जैसा लगा, वो रस्सी जिसमें बाल है, क्योंकि वो बेचारा पूंछ को छू रहा था। चौथे ने कहा है तुम तीनों ने पता नहीं क्या देख लिया है, मुझे तो बड़ा सांप के जैसा लगा, लंबा सा, क्योंकि वो सूंड पकड़ा हुआ था। अब इन चारों ने हाथी का व्याकरण, हाथी का विवरण अपने अपने हिसाब से दिया, व्याख्या कर दी, क्योंकि उन लोगों ने उसको उतना ही देखा जितना वो महसूस कर पाए। आज विश्वासियों के जीवन में भी, परमेश्वर के खोजियों के जीवन में भी यही हालत है। वो लोग परमेश्वर को अपने अपने हिसाब से देखते हैं, ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को अपनी अपनी अनुभव दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, परमेश्वर उतना नहीं है। परमेश्वर उससे भी विशाल का है। उसने कहा कि सारी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड उसमें है और तुम उसमें हो और वो पूरे ब्रह्मांड में है। अगर ये आप तारे और खगोलियों को, खगोल शास्त्र को थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो, तो कई प्रकाश वर्ष की दूरी तो 2 तारों के बीच में ही, प्रकाश वर्ष की दूरी की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बृहत्ता को समझ पाना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर का दास दाऊद अपने भजन संहिता की किताब 105 अध्याय उसके 3-4 पद में क्या लिखा हुआ है कि लगातार उसके दर्शन के खोजी हो। अभी तक जितना तुमको देख पा रहे हो, जितना तुम समझ पाए हो, परमेश्वर से उतना नहीं है। लगातार खोजते रहो,
परमेश्वर को ऐसा नहीं कि प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दे देगा, पकड़ लेगा। हो सके ऐसा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को खोजना उसके वचन के द्वारा ही है। इसलिए लगातार उसे खोजते रहें। आप जितना जान रहे हैं वो अच्छा है, उसका भाग है, लेकिन परमेश्वर और विराट है। लेकिन बिना विश्वास के उसको खोजना मुश्किल है, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना मुश्किल है। इसीलिए बाइबल की किताब इब्रानी का 11 अध्याय 5 पद कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहले उनको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। भजनकार भी लिखता है, एक और बाइबल की किताब है, उसका अध्याय भजन संहिता जिसके बारे में आपसे कह रहा हूँ, 119 अध्याय उसके 10 पद को आप कहेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का दास ये कहता है, हमारी आपकी जैसा जो खुदा को खोज रहा है, कि मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। ये भी देखिए एक बात है कि आप खोजते खोजते भटक सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से आप इधर उधर हो सकते हैं, तो कोई और भी चीज़ आपको मिल सकती है। इसीलिए वो प्रार्थना करता है, उसकी ये प्रार्थना है, करुणा है, उसकी विनय है ईश्वर से कि मैं पूरे मन से तुझे ढूंढ रहा हूँ प्रभु, इसीलिए खोज में लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने मत दे। मतलब आज्ञा की बात, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उससे मुझे इधर उधर मत होने दे। मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ही चलना चाहता हूँ, ताकि मैं उसकी परिपूर्णता को समझ सकूं, उसके निकट आ सकूं, उसे और अधिक जान सकूं, क्योंकि मैं पूरे मन से ढूंढता हूं। परमेश्वर का ये वचन हमसे और आपसे प्रतिज्ञा करता है कि पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तेरी ओर फिरूंगा, मैं तुझे मिलूंगा, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे। और यहाँ परमेश्वर का दास उसे ढूंढता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के बारे में जाने ही नहीं हैं, सुने ही नहीं है परमेश्वर कौन है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? रही बात ढूंढने की और पाने की, तो दोनों में बड़ा अंतर है। परमेश्वर से हम और आपने पवित्र आत्मा पाया, ढूंढा नहीं। लेकिन जब ढूंढने की बात होती है तो ढूंढ आप उसे सकते हैं, खोज आप उस चीज़ की कर सकते हैं जिसके विषय में आप कुछ जानते हैं कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, या उसका आकार प्रकार कैसा है। तो ढूंढने और पाने में अंतर है। चलते चलते किसी का कुछ गिरा हुआ या सोने की अंगूठी या कोई भी बेशकीमती चीज़ आप पा सकते हैं, उसके बाद उसका आकार प्रकार आपको पता होगा। लेकिन ढूंढिएगा उसे जिसके बारे में आपको कुछ मालूम है। इसीलिए परमेश्वर की खोज में लगे रहना और परमेश्वर को पाना और ढूंढना में अंतर है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ बाइबल के कुछ और आयतों से। नए नियम की किताब बाइबल के अंदर ही एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। नया नियम की किताब है जिसका नाम है रोमियो। तो रोमियो को किताब उसका 10 अध्याय उसके 14 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उस नाम पर उसका नाम कैसे लें? यदि आपने विश्वास ही नहीं किया है तो उसका नाम आप कैसे लेंगे? उसका नाम नहीं ले सकते। और जिसने उसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें? तो विश्वास करने के लिए उसका विश्वास नहीं किया। पहले बात है परमेश्वर को जानने के लिए उस पर विश्वास करना। जिसने उस पर विश्वास ही नहीं किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लोगों के बीच में आया, अपने लोगों के बीच में आया, मनुष्य का रूप लेके देहधारी होकर आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास ही नहीं किया तो उसका नाम क्यों कर लेंगे और कैसे लेंगे? और यदि नाम भी नहीं लेंगे तो उसकी सुनेंगे क्यों? और नहीं सुनी तो उस पर विश्वास क्यों करेंगे? इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और जब ये विश्वास होगा तब अपने परमेश्वर को आप जान पाएंगे, क्योंकि वचन क्रियान्वित रूप से आपके जीवन में काम करेगा और आप परमेश्वर के और निकट आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने ऐशो आराम में, अपनी सुख संपत्ति में, अपने दैनिक कार्य में इतने बिजी रहते हैं कि हम उसके पास आने नहीं चाहते। वो हमारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता और हमसे कहता है कि खोल, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, अपने दरवाजे को खोल, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने अंश से दूर नहीं होना चाहता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया परमेश्वर का अंश है। और कोई भी बाप अपने पुत्र से जुदा होना पसंद नहीं करता। यदि सृष्टिकर्ता हम सभी का परमपिता परमेश्वर है, पिता है, तो अपने पुत्र से अलग होना नहीं चाहता। हम और आप हैं, उसे अवसर देना है और उसके पास आना है, उसको ढूंढना है, उसे जानना है। और ये बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कर पाएंगे।
इसलिए पवित्र आत्मा को पाना आवश्यक है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वचन बताता है कि कोई भी प्रभु को, यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। ईश्वर को, प्रभु यीशु को सृष्टिकर्ता करके ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है, उसके लिए उस अंश का होना आवश्यक है, उस सामर्थ का होना आवश्यक है जो आपको परमेश्वर के साथ रूबरू करे। लेकिन अय्यूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर एक पुराने नियम की किताब है अय्यूब, जिसका 21 अध्याय है, उसके 4 पद में एक बात लिखा है। ये सब होते हुए भी लिखता है कि तो भी वे ईश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर रह। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं ये कहते हैं कि हमसे दूर रह, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। लेकिन प्रभु, तेरी जो गति है वो मुझे जानने की इच्छा नहीं रहती। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो गति है, परमेश्वर की जो शिक्षा है, वो अनर्थकारी नहीं है, वो व्यभिचार से भरा हुआ नहीं है, वो झूठ से भरा हुआ नहीं है, वो सत्य से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग सांसारिक चीज़ों में आनंद पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर से दूर रह के गलत कामों में, गलत तरीके से ऐशो आराम में, या कहिए कि परमेश्वर से दूर रह के सिर्फ सेल्फ सेंट्रलाइज होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं या जीते हैं, जिनको अपने पड़ोसियों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने लोगों का फिक्र नहीं है, वो यही कहते हैं। जैसा अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है 21 अध्याय उसका 4 पद क्या लिखता है कि तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर रह, तेरी गति जानने की हमको कोई इच्छा नहीं रहती। मेरे जीजो, जब तक परमेश्वर को आप कार्य करने नहीं देंगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप इन वचनों को जानें, जिससे परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। यदि आप छोटे से सुख के लिए, थोड़ी सी अभिलाषा को पूर्ति के लिए, शारीरिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए यदि आप अनैतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी यही कह रहे हैं कि परमेश्वर, मुझे तेरी गति नहीं जानना, मैं तेरी वचनों को नहीं जानना चाहता। और वे कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रह, हमारी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो थोड़े से लाभ, थोड़ा सा धोखा, थोड़ा सा घूसखोरी, इन सब चीज़ों में व्यस्त है, जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। दोनों के साथ अपवित्रता, अंधकार और प्रकाश, पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं, अंधकार और प्रकाश का कोई मेल नहीं, ज्योति का कोई मेल नहीं। हम और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि प्रकाश के से चमकते रहें, दुनिया के लिए हम दीपक का काम करें, लोगों को बंधनों में से छुड़ाएं, बीमारों को उनकी बीमारियों से आज़ाद करें, गरीबों को उनका हक दिलाएं। ये आप कब कर पाएंगे? जब परमेश्वर के आप संग होंगे, जब आप अभिलाषी होंगे परमेश्वर को जानने का, उसके कार्य को जानने का। तो मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था वो यही था कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना उसको जाने आप उसे ढूंढ नहीं सकते, और बिना उसके वचन पर चले आप उसे पा भी नहीं सकते। तो आज के इस परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचनों को जो बात हमने किया, मेरी प्रार्थना है कि वो आपके हृदय में काम करे और आप भी परमेश्वर को और सिद्धता के साथ ढूंढ पाएं और परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों का गवाह हैं। मेरे प्रियो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के हमारी इस मीटिंग को, सुबह के डिवोशन को हम विराम देते हैं, और मेरी शुभकामना है कि आप सभी इस समय धैर्य से भरे हों, सामर्थ्य से भरे हों, आपका जीवन कुशल और आनंद से भरा हुआ हो। प्रभु आप लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आशीष दे। आमीन।